Hello children, welcome to your English video class. Children, in English we have started chapter number 9 and I'm explaining you this chapter in online class as well as in your video class. Children, in today's video I'll be continuing with the explanation of the chapter. I will read the chapter for you and I will explain it also, as I always do. I will write the paragraph on the board पे मैं पैराग्राफ लिखूंगी. पिछली बार भी मैंने लिखा था जो पैराग्राफ, वो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था, तो आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे. आई विल राइट द पैराग्राफ, आई विल रीड इट फॉर यू, आई विल एक्सप्लेन इट फॉर यू. डू लिसन इट केयरफुली. आप उसको बहुत ध्यान से सुनेंगे और पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, तो टाइम ज़्यादा हम वेस्ट ही नहीं करेंगे. लेट्स स्टार्ट द पैराग्राफ. जो मैंने लिखा था एक पर एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, वो मैं अभी स्टार्ट करती हूँ. The NATIONAL नेशनल, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था, इसको पढ़ेंगे हम नेशनल. FLAG फ्लैग ऑफ इंडिया रिमाइंड्स us that we are all citizens of one nation, even though we belong to DIFFERENT different states, STATES states, and speak, SPEAK speak, DIFFERENT different, LANGUAGES. ये मैं पिछले वीडियो में इतना मैंने लिखा था पर मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था. नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस. द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया रिमाइंड्स अस दैट वी आर ऑल सिटीजन्स ऑफ वन नेशन. जो इंडिया का नेशनल फ्लैग है, इंडिया का जो झंडा है, ध्वज है, हिंदी में ध्वज बोलते हैं या झंडा बोलते हैं. इंडिया का जो नेशनल फ्लैग है, आपको पता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है ट्राई कलर. उसको हम बोलते हैं ट्राई कलर और हिंदी में कहते हैं तिरंगा. इंग्लिश में कहते हैं उसको ट्राई कलर और हिंदी में कहते हैं उसे तिरंगा, क्योंकि उसमें 3 कलर्स के बैंड होते हैं. अब आप सोचोगे कि तिरंगा में तो हमारे जो फ्लैग है उसमें तो 4 कलर्स होते हैं, है ना? अगर आपने देखा होगा फ्लैग, तो मैं ऐसे रफ सा बना दे रही हूँ अभी. फ्लैग में 1 2 3 और ये चक्र होता है ना ब्लू कलर का, तो वैसे तो 4 कलर्स होते हैं, लेकिन हम इसको तिरंगा क्यों बोलते हैं? तिरंगा इसलिए बोलते हैं कि जो मेन कलर्स हैं, जो 3 बैंड्स हैं, वो 3 डिफरेंट कलर्स के हैं. जो चौथा कलर है वो एक्चुअली में चक्र का कलर है, वो बैंड का कलर नहीं है. ठीक है, तो हम उस बैंड के नाम पे जो 3 पट्टियाँ, जिसको हम हिंदी में पट्टी बोलते हैं ना, 1 2 3, तो 3 जो पट्टियाँ हैं उसके लिए हम उसको बोलते हैं तिरंगा. और या ट्राई कलर, ट्राई मतलब 3, कलर मतलब तो पता ही आपको रंग. तो जो तिरंगा है, जो ट्राई कलर है, वो हमें इस बात की याद दिलाता है कि हम लोग जो हैं एक ही देश के नागरिक हैं, एक ही देश के रहने वाले हैं, एक ही देश के रहने वाले हैं. भले ही, इवन दो मतलब हालांकि, भले ही, वी बिलोंग टू डिफरेंट स्टेट्स, हम अलग अलग स्टेट्स के रहने वाले हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं. एंड स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, हम अलग अलग भाषा बोलते हैं या अलग अलग देश के रहने वाले हैं, लेकिन हम हैं तो अलग अलग स्टेट्स के रहने वाले हैं, लेकिन हैं तो हम एक देश के. हमारी भाषा अलग है, हमारा स्टेट अलग हो सकता है, लेकिन हमारा देश एक है. हम एक सब मिलकर एक कंट्री को बिलोंग करते हैं. हम कभी विदेश में जाते हैं, फॉरेन कंट्री में जाते हैं, तो कोई हमसे पूछता है यू आर फ्रॉम विच प्लेस, तो हम ये नहीं कहते ना कि आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश. हम क्या बोलेंगे?
अगर मैं उत्तर प्रदेश की हूँ तो मैं ये नहीं बोलूँगी ना आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, आई विल से आई एम फ्रॉम इंडिया। मैं अपने देश का नाम बोलूँगी। ये देश मेरी आइडेंटिटी है, ये मेरी पहचान है ना, मेरा देश मेरी पहचान है। तो मैं ये, हम भले ही किसी भी अलग अलग स्टेट्स को बिलोंग करते हो, कोई भी भाषा हम बोलते हो, पर हैं तो हम एक कंट्री के। और ये बात हमें याद दिलाता है हमारा तिरंगा झंडा, हमारा ट्राई कलर। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग था। नेक्स्ट जो इसके आगे का है वो है अभी कलर जो है ना फ्लैग के, उसको डिस्कस करना है इसमें, तो वो मैं लिख देती हूँ आगे। द कलर सैफरन, द कलर saffron stands for COURAGE, courage। द कलर सैफरन, इसको क्या पढ़ना है? सैफरन, SAFFRON, सैफरन स्टैंड्स फॉर करेज। ओके, वाइट फॉर ट्रूथ and green for LIFE, life। The chakra or the wheel in the center is blue and has 24 spokes। चलिए अब इसको यहाँ बता देते हैं, आगे पढ़ भी देती हूँ आपके लिए। द कलर सैफरन स्टैंड्स फॉर करेज, वाइट फॉर ट्रूथ एंड ग्रीन फॉर लाइफ। द चक्रा, इसको क्या पढ़ेंगे? चक्रा, और द व्हील इन द सेंटर is blue and has 24 spokes। इसका क्या मतलब हुआ? जो हमारा झंडा है, जो तिरंगा झंडा है हमारा, उसमें जो 3 कलर्स हैं, सबसे ऊपर वाला कलर है सैफरन। क्या बोलते हैं उसको? सैफरन। हिंदी में कहते हैं केसरिया। जो बीच का कलर है, पट्टी है, बैंड है, वो है वाइट, जिसे हिंदी में हम सफ़ेद बोलते हैं, है ना, श्वेत या सफ़ेद बोलते हैं। जो सबसे लास्ट वाला बैंड है जो कि ग्रीन कलर का है, हिंदी में बोलते हैं हरा। तो केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग की जो 3 पट्टियां हैं, उनका अलग अलग इम्पोर्टेंस भी है। उनका वो क्या, किस चीज़ को दर्शाते हैं वो बता रही हूँ। द कलर सैफरन, जो केसरिया रंग है, केसरिया रंग मतलब केसर एक फूल होता है, उसका जो पराग होता है, पॉलन्स होते हैं, वो उसको हम यूज़ करते हैं, मिठाइयों में यूज़ करते हैं, मिल्क में डाल के पीते हैं। वो हेल्थ ड्रिंक की तरह यूज़ होता है, मतलब उसमें हेल्थ ड्रिंक का काम करता है। दूध में डाल के पीने से उसमें कलर होता है। जब उसको आप मिल्क में डालते हैं ना, तो वो उसमें से जो कलर निकलता है, दैट रिजेंबल्स बिट ऑरेंज, थोड़ा सा ऑरेंज जैसा। ऑरेंज नहीं होता एग्जैक्टली, वो मतलब कि रेड और येलो का कॉम्बिनेशन जैसा होता है, इसलिए उसको बोलते हैं केसरिया। तो मिठाइयों में आपने देखा होगा, उसको ऊपर से ऐसा थ्रेड जैसा होता है, वो डाला जाता है जिससे कि वो कलर आता है। तो उसी कलर का हमारा फर्स्ट बैंड है उस जो सैफरन है। तो इट स्टैंड्स फॉर करेज, वो बहादुरी को सिंबलाइज करता है। वो सिंबल है बहादुरी का, करेज का सिंबल है। और किसका सिंबल है? सिर्फ यहाँ करेज लिखा है, बट एक्चुअली वो करेज के साथ साथ वो सेक्रीफाइस भी है। आप कहीं कहीं जब पढ़ोगे ना तो सेक्रीफाइस भी होगा। सैफरन स्टैंड्स फॉर सेक्रीफाइस, बलिदान का प्रतीक है। जो देश के लिए इतने लोगों ने अपनी जान दी, अपनी जान की कुर्बानी दी देश को फ्री कराने के लिए, उस चीज़ को ये सिंबलाइज करता है। तो ये सैफरन कलर सिंबलाइजेस सेक्रीफाइस एंड करेज। हिम्मत चाहिए ना, बहादुरी चाहिए ना, बलिदान करने के लिए, जान देने के लिए भी तो हिम्मत चाहिए। तो ये करेज और सेक्रीफाइस को सिंबलाइज करता है। जो वाइट कलर है वो ट्रूथ को सिंबलाइज करता है, सच्चाई को। सच जो होता है एकदम साफ होता है, वाइट एकदम साफ होता है, उस पर झूठ का कोई भी दाग है ना वो दिख जाता है। तो वाइट जो है वो ट्रूथ का सिंबल है, साथ ही में वो पीस का भी सिंबल है। पीस हमने पढ़ा है ना लास्ट चैप्टर में,
शांति वाला पीस, PEACE पीस। तो वाइट कलर सिंबलाइज करता है शांति, पीस एंड ट्रूथ। जो ग्रीन कलर है, ग्रीन फॉर लाइफ, ग्रीन जो है वो लाइफ को सिंबलाइज करता है। कैसे ग्रीन लाइफ को सिंबलाइज करता है? ग्रीन सिर्फ लाइफ को ही सिंबलाइज नहीं करता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। वाइट जो है वो, वाइट मैंने ट्रूथ बताया, साथ में क्या बताया? पीस भी बताया है ना। और जो ग्रीन है वो लाइफ के साथ साथ प्रॉस्पेरिटी को बताता है, समृद्धि को बताता है। लाइफ इस तरह से कि जो हमारा कंट्री है वो एक्चुअली में यहाँ पे मैक्सिमम लोग जो हैं वो खेती करते हैं, किसान हैं, और किसान के लिए खेत बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे देश में का अगर एग्रीकल्चर, खेती अगर बहुत बढ़िया रहेगी तो हम वैसे ही प्रॉस्पर करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, हमारा ग्रोथ होगा। ठीक है, तो ये उसको सिंबलाइज करता है। हरे हरे खेत होते हैं, हरे भरे प्लांट्स होते हैं ना, खेत हमारे हरे भरे होते हैं, उसको दर्शाता है कि जितने बढ़िया हमारी खेती होगी उतना हम प्रॉस्पर करेंगे। प्लस पेड़ पौधे लाइफ है ना, ऑक्सीजन देते हैं, मतलब लाइफ है, तो वो लाइफ को रिफ्लेक्ट करता है, जो सिंबलाइज करता है। ग्रीन कलर स्टैंड्स फॉर लाइफ, हरे हरे जो पेड़ हैं जो ऑक्सीजन देते हैं उसको सिंबलाइज करता है। और प्रॉस्पेरिटी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ही है कि वेल्थ किस तरह से है, आगे बढ़ना, ग्रोथ होना थ्रू फार्मिंग, पेड़ पौधे अनाज के थ्रू, धन्य धान बोलते हैं ना, तो अनाज जितना ज़्यादा होगा उतना देश आगे बढ़ेगा, इसको सिंबलाइज करता है। तो इट स्टैंड्स फॉर लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी। नेक्स्ट है चक्र। जो नेशनल फ्लैग में आपने देखा होगा बीच में एक चक्र है जिसमें ना तीलियां बनी हैं, जिसको हम बोलते हैं स्पोक्स। जो लाइंस बनी हैं नेशनल फ्लैग के चक्र में, उस लाइंस को, उन तीलियों को कहते हैं स्पोक्स। टोटल 24 स्पोक्स हैं। कितने स्पोक्स हैं? 24। वो 24 क्यों है? वन डे में 24 आवर्स होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 आवर्स। तो वो 24 आवर्स को सिंबलाइज करता है चक्र। समय का पहिया जो है, चक्र जो है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है, रुकता नहीं है। टाइम रुकता नहीं है ना, कोई रहे कोई ना रहे उसको मतलब नहीं, रोज़ एक नया दिन आता रहता है। हर दिन समय चलता ही रहता है, आगे बढ़ता ही रहता है, तो समय का पहिया हमेशा चलता रहता है। 24 स्पोक्स हैं। ये जो चक्र है ये लिया गया है अशोका पिलर से। अभी अशोका पिलर क्या है? हम सब वाराणसी में अभी हैं। वाराणसी के पास एक जगह है सारनाथ। सारनाथ में आप जाएंगे तो देखेंगे ना, वहाँ पे एक पिलर है, वहाँ के म्यूज़ियम में अब रखा हुआ है। वो अशोका नाम के एक ग्रेट किंग थे, एक एम्परर थे, अशोका द ग्रेट के नाम से वो जाने जाते हैं। उन्होंने कई जगह ऐसे मॉन्यूमेंट्स बनवाए हैं, उनमें से एक है पिलर। जो उस पिलर के ऊपर 4 लायंस बने हुए, 4 शेर बने हुए हैं। मतलब वो जो शेर है ना, एक इधर की तरफ है, एक इधर, एक इधर, एक पीछे, मतलब ऑल द 4 डायरेक्शंस, चारों दिशाओं में वो शेर जो है वो कि उनका फेस है। एक का फेस इधर है, एक का फेस इधर है, एक का फेस इधर है, और एक का फेस पीछे वाला फेस हमको दिखाई नहीं देता है फ़ोटोज़ में, पिक्चर्स में नहीं दिखाई देता है। बट जब हम 3D शेप देखेंगे ना तो उसमें आपको दिखेगा कि पीछे भी शेर है। मतलब वो जो शेर हैं वो चारों दिशाओं में उनका फेस है। उसी जो शेर वाला जो पिलर है, एम्बलम है, उसके नीचे एक चक्र बना हुआ है। चक्र के राइट हैंड साइड पे बुल है और लेफ्ट हैंड साइड पे हॉर्स है। तो ये जो चक्र है हमारे फ्लैग में वो वहीं से लिया गया है, अशोका चक्र में से उसको लिया गया है। ये ब्लू कलर का बना है। गॉट इट? तो ये हो गया हमारे नेशनल फ्लैग के बारे में। आई होप ये आपको क्लियर हो चुका है। अच्छा, अब नेशनल एम्बलम की बात करेंगे इस चैप्टर में। जो है कि हर देश का एक नेशनल एम्बलम होता है। एम्बलम का मतलब क्या होता है? प्रतीक चिन्ह, राष्ट्र चिन्ह जिसको बोलते हैं। और हमारा राष्ट्र चिन्ह क्या है? यही 4 लायन है, जो अभी मैं जिसके बारे में अभी मैं आपसे बात कर रही थी, वही वाले 4 लायंस हमारे नेशनल एम्बलम है, राष्ट्र चिन्ह है, हमारे राष्ट्र का प्रतीक है। जब आप कोई भी सरकारी जो गवर्नमेंट के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पेपर्स होते हैं, कुछ भी ऐसा होगा, उस पे ये 4 लायन का स्टैम्प आपको दिखाई देगा। हमारे हर नोट पे, हर कॉइन पर, आप अगर इंडिया की कोई भी नोट ले लो, कोई भी कॉइन ले लो, उस पर वो 4 लाइन बना होगा। कोई भी गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट उठाओगे ना, उसमें वो 4 लाइन बना ही होगा। हर गवर्नमेंट की उसमें वो रहता है, मतलब वो हमारा राष्ट्र का चिन्ह है, हमारे राष्ट्र का प्रतीक है वो।
जो 4 लायन है इसको हम बोलते हैं नेशनल एम्बलम। क्या बोलते हैं? नेशनल एम्बलम बोलते हैं, EMBLEM एम्बलम। तो ये मैं आपको बताऊंगी अगले वीडियो में। आज के वीडियो को यहाँ पे ओवर कर लेते हैं। नेशनल एम्बलम के बारे में बताऊंगी, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, और फिर इस तरह से हम ये चैप्टर आगे बढ़ाएंगे। आज का वीडियो यहीं पे स्टॉप करेंगे। जो पढ़ाया है उसको ज़रूर ध्यान से सुनिएगा और रीडिंग कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।